हेलो दोस्तों, मैं निशा फोकस ऑन स्टडी चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज आपके लिए इस सेशन में लेकर आई हूँ 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस विटामिन रिलेटेड। ये विटामिन्स आपकी हर कमी को दूर कर देंगे, मतलब एग्ज़ाम में आने वाली हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। क्या आप जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में सिर्फ एक छोटे से तत्व की कमी हो जाए तो यह बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। ये छोटे छोटे तत्व क्या होते हैं? ये होते हैं विटामिन्स। हमें अपने खाने में ऐसे भोज्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए जो हमारे लिए लाभदायक हों और हमारे शरीर में होने वाली हर कमी को पूरा कर सकें। हम सप्लीमेंट्स का सहारा ना लें और अपने भोजन पर ध्यान दें कि हम पौष्टिक आहार ले रहे हैं या नहीं। इसी के साथ मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ विटामिन्स की परिभाषा के साथ। विटामिन की परिभाषा है कि वे विटामिन होते क्या हैं। विटामिन वे कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और विभिन्न जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। शरीर इन्हें पर्याप्त मात्रा में स्वयं नहीं बना सकता, इसलिए हमें इन्हें भोजन से प्राप्त करना पड़ता है। ये हो गई विटामिन्स की परिभाषा। इस परिभाषा को आप अच्छे से अपने पास नोट कर लीजिए। आगे हम आपको बताएंगे विटामिन्स से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, इन्हें ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा और कोशिश करना कि हर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपके साथ विटामिन से रिलेटेड एक समरी शेयर कर रही हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सारे ही विटामिन के बारे में इन शॉर्ट दे रखा है। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे विटामिन हैं और इनके साइंटिफिक नेम दे रखे हैं। ये किससे प्राप्त होते हैं, इनका सोर्स क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये किस हमारी बॉडी में क्या वर्क करते हैं, ये भी दे रखा है। और डेफिशिएंसी से डिजीज़ कौन सी हो रही है इनकी, ये भी इसमें बताया गया है। ठीक है, हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है और ये कैरेट से मिलता है या आप वेजिटेबल से इसको प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारी बॉडी में, इसकी कमी से हमारी बॉडी में ज़ीरोफ्थेल्मिया नाम की एक बीमारी हो जाती है। अब देखिए विटामिन बी के कई सारे विटामिन्स होते हैं, जैसे कि विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, ऐसे ही 12 भी होता है। ठीक है, और इसकी कमी से मसल्स एंड बॉडी वीकनेस आ जाती है। विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी और एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम टोकोफेरोल है और इसकी कमी से न्यूरोपैथी एनीमिया हो जाता है। और विटामिन के, बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है के। विटामिन के, इसका जो नाम होता है, साइंटिफिक नेम, इसका जो साइंटिफिक नेम है वह है फिलोक्वेनिन और इसकी कमी से हेमरेज डिजीज़ यानी कि नसें फटने की डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, इसी से रिलेटेड मैं आगे एमसीक्यूज क्वेश्चन करवा रही हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक देखना, अपने पास नोट करना और हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने की कोशिश करना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन,
ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। तो बच्चों, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वे होता है ऑप्शन ए रेटिनॉल। रेटिनॉल जो नाम है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। और इसमें जो दे रखा है थायमिन, थायमिन नाम भी एक विटामिन का होता है। ये विटामिन B1 का नाम होता है। और राइबोफ्लेविन नेम है विटामिन B2 का। और इसी साथ ही एक ऑप्शन दे रखा है इसमें एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ हम हर क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ेंगे, जिससे एक क्वेश्चन के साथ साथ हमारे 3 ऑप्शन भी सॉल्व हो जाएंगे, जिससे हमारे एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का बेनिफिट हमें मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए और वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 काउजेज विच डिजीज? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी बेरी बेरी, ऑप्शन डी पेलाग्रा। तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। और ये जो स्कर्वी रोग दे रखा है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और पेलाग्रा रोग जो है, पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। इसका केमिकल नेम होता है नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? तो सूर्य की किरणों से जो प्राप्त होने वाला विटामिन है उसे कहा जाता है विटामिन डी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी लीड्स टू विच डिजीज? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शंस में दे रखा है रिकेट्स, ऑप्शन बी में दिया है स्कर्वी, सी में बेरी बेरी और डी में पेलाग्रा। तो विटामिन सी की कमी से जो होने वाला रोग है वो है स्कर्वी रोग। रिकेट्स जो होता है वो होता है विटामिन डी की कमी से। और बेरी बेरी जो रोग होता है वो होता है विटामिन B1 की कमी से। पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था पेलाग्रा जो रोग है वो है विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग। इसका केमिकल नेम होता है नियासिन। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 का मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ विटामिन B12? हरी सब्जियां, फल या फ्रूट्स, अनाज, ग्रेन्स, मांस, मीट। क्या है इसका स्रोत? तो इसका ऑप्शन डी मांस यानी कि मीट विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत है। मीट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज विच डिजीज इन चिल्ड्रन? तो बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है विटामिन डी की कमी से? ऑप्शन ए स्कर्वी, बी रिकेट्स, सी बेरी बेरी, डी पेलाग्रा। तो ऑप्शन बी रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में विटामिन डी की कमी से होती है। नेक्स्ट, विटामिन ई की कमी से शरीर में कौन सी समस्या हो सकती है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कैन लीड टू विच प्रॉब्लम इन द बॉडी? ऑप्शन ए त्वचा रोग, स्किन डिजीज, ऑप्शन बी दृष्टि दोष, विजन प्रॉब्लम, ऑप्शन सी जनन शक्ति का कम होना,
डिक्रीज्ड रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, ऑप्शन डी हड्डियों की कमजोरी, बोन वीकनेस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जनन शक्ति का कम होना, डिक्रीज रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। विटामिन ई की कमी से शरीर में रिप्रोडक्टिव एबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के? ऑप्शन ए फिलोक्वेनिन, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन डी नियासिन। तो थायमिन जो है वो विटामिन बी का नाम है, B1 का। राइबोफ्लेविन B2 होता है और नियासिन B3 होता है। बचा आपका ऑप्शन ए फिलोक्वेनिन। फिलोक्वेनिन क्या है? फिलोक्वेनिन है विटामिन के का केमिकल नेम। ठीक, थायमिन विटामिन B1 का, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का, नियासिन विटामिन B3 का और फिलोक्वेनिन विटामिन के का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन 2? ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी नियासिन, ऑप्शन डी पायरिडॉक्सिन। तो अब आपको काफ़ी कुछ याद हो गया होगा। आप कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखकर मुझे बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 लीड्स टू विच डिजीज? ऑप्शन ए पेलाग्रा, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी बेरी बेरी। तो स्कर्वी जो रोग होता है वो होता है विटामिन सी की वजह से, और रिकेट्स रोग जो होता है वो होता है विटामिन डी की कमी से, और बेरी बेरी जो होता है वो होता है विटामिन B1 की वजह से। ठीक है, अब पेलाग्रा जो रोग है वो होता है विटामिन B3 की कमी से। इसका केमिकल नेम होता है नियासिन। विटामिन B3 का केमिकल नेम नियासिन होता है। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B5? ऑप्शन ए पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन बी निकोटिनेमाइड, ऑप्शन सी पेंटोथोनिक एसिड, ऑप्शन डी साइनोकोबालेमिन। तो विटामिन B5 का केमिकल नेम होता है ऑप्शन सी पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक अम्ल विटामिन B5 का केमिकल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5 causes which disease? ऑप्शन ए पेलाग्रा, ऑप्शन बी मानसिक विकार, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी स्कर्वी। मेरे ख्याल से अब इतने क्वेश्चंस में आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी कि आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से लिख सकते हैं। पेलाग्रा रोग होता है विटामिन B3 की कमी से, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, और स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन बी मानसिक विकार रोग होता है विटामिन B5 की कमी से। मेंटल डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी टोकोफेरॉल, ऑप्शन डी साइनोकोबालेमिन। तो बच्चों, रेटिनॉल जो नाम होता है वो होता है विटामिन ए का
और एस्कॉर्बिक एसिड जो नाम होता है वो होता है विटामिन सी का। टोकोफेरोल जो नाम होता है वो होता है विटामिन ई का। साइनोकोबालेमिन जो नाम है वे है विटामिन B12 का। ठीक है, तो विटामिन ई का केमिकल नेम है ऑप्शन सी टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन एच? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी नियासिन, ऑप्शन सी थायमिन, ऑप्शन डी बायोटिन। तो ऑप्शन डी बायोटिन इज राइट आंसर। विटामिन एच का केमिकल नेम बायोटिन है। ये बालों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसकी कमी से बालों का झड़ना जैसी समस्याएं सामने आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन एच की कमी से क्या समस्या होती है? लीजिए वही क्वेश्चन आ गया जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है। व्हाट प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू विटामिन एच डेफिशिएंसी? विटामिन एच की कमी से क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी होती है? ऑप्शन ए बालों का झड़ना, हेयर लॉस, ऑप्शन बी चर्म रोग, स्किन डिजीज, ऑप्शन सी दांतों की सड़न, टूथ डिके, ऑप्शन डी हड्डियों की कमजोरी, बोन वीकनेस। तो ऑप्शन ए बालों का झड़ना, हेयर लॉस इसका आंसर होगा। विटामिन एच की कमी से हेयर लॉस की प्रॉब्लम हमें फेस करनी होती है। तो खाकर इसकी कमी का हम दूर कर सकते हैं, जैसे कि टोमेटो हो गया, यीस्ट, अंडा, मूंगफली और चॉकलेट। इन चीज़ों को खाकर हम विटामिन एच की कमी को दूर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ अब आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए होंगे। अब मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ टाइप ऑफ विटामिन। विटामिन 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलने वाले विटामिन, और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अब जो फेट में घुलनशील होते हैं, जो फेट में सॉल्युबल विटामिन हैं, वे हैं ए, डी, ई और के। इन विटामिन्स को आप अच्छे से इस तरह से याद रख सकते हैं कि फैट होता है खाने की चीज़ों में, और खाने की चीज़ों को यदि हम ज़्यादा समय तक रख लेते हैं तो उसमें बन जाते हैं कीड़े। अब के, ई, डी, ए इन विटामिन्स के नाम को अगर हम उल्टा पढ़ते हैं तो इसकी स्पेलिंग बनती है कुछ कीड़े के जैसी। ठीक है, तो इससे हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि कीड़े होते हैं खाने की चीज़ों में, और खाने की चीज़ों में होता है फैट। तो फैट में सॉल्युबल होते हैं ए, डी, ई और के विटामिन्स। ठीक है, इसी तरह से दूसरा टाइप है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स यानी कि जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं, ये होते हैं बी और सी। इसे आप किसी भी तरह से याद कर सकते हैं, केवल दो ही विटामिन है बी और सी। बी और सी विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। इसे आप याद कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन का, और एग्ज़ाम में अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमने जाना कि विटामिन्स क्या होते हैं, उनके क्या प्रकार हैं, क्या स्रोत हैं, उनके हमारे शरीर में क्या भूमिका है, ये छोटे छोटे तत्व हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने ज़रूरी होते हैं, ये हमने आज देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इससे सीख सकें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके।
जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और हेल्दी रहें।